गृहल्दन व्लॉग्स में खुश आमदीद। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने कल रात हमारे सोने के वक्त तक की कहानी देखी थी। अब हम आपको गुजरी हुई रात और आज सुबह के हालात से आगाही देंगे। हुआ ये कि रात 12 बजे तक काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और हम सोने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक बारिश बहुत तेज़ हो गई और खौफनाक बिजली या गरज चमक जिसको कहा जाता है वो शुरू हो गई। गरज चमक की आवाज़ इतनी शदीद थी कि हमने डर के मारे अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए और सहमे हुए लेटे रहे। मोबाइल फ़ोन ऑन करने की हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि कहीं बिजली गिरने की वजह से हमारे डिवाइसेस बिजली ना पकड़ लें और हमें नुकसान ना हो। बहरहाल इस वक्त सुबह के 5 बज चुके हैं। बारिश की शिद्दत अब थोड़ी कम हुई है और हम कोशिश करते हैं कि आपको बाहर के मनाजिर दिखा सकें। बाहर चलते हैं। अभी भी मेरा चमक हो रही है, ये लाइटनिंग हो रही है और आप देख सकते हैं इस साइड पे तो काले काले बादल हैं और अभी भी लाइटनिंग हो रही है। ये देख सकते हैं खतरनाक बारिश हुई है। देख रहे हैं ये तकरीबन सुबह के 7:20 हो चुके हैं, लेकिन मौसम इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि क्या बताऊँ। इस वक्त ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, बहुत ख़तरनाक बारिश थंडर स्टॉर्म के साथ, और बहुत हैवी बारिश के बाद हमें तो डर लग रहा था। हमने अपने फ़ोन शोन सब बंद कर दिए थे। तो अब जो है वो बर्फ़ के गोले गिरना शुरू हो गए हैं। ये दोबारा बारिश शुरू हो गई है। अभी 2 सेकंड पहले बर्फ़ के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे। तो हम बस टेंट के अंदर ही फंसे हुए हैं। अभी बाहर जाके क्या करेंगे। इस तरह तो बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही है और इसमें आप हाइक भी नहीं कर सकते हो, इसमें आप चल भी नहीं सकते हो, और ये आपको थंडर स्टॉर्म की आवाज़ आ रही होगी। It's very heavy rain, man. Heavy rain and bit cold, but it's worse to experience. When there's a downtown there, when it's really hot and dry, Yeah, it's worse. yeah. It's worse to come here. It's good to Yes, experience, yeah, right? it's good to experience. Look. Yes. तो हम देखते हैं, थोड़ी देर और देखते हैं, अगर बारिश थोड़ी थम जाती है, जो कि अभी हमें लग रहा है, लेकिन थंडर स्टॉर्म अभी जारी है तो कोई भरोसा नहीं है। थोड़ी बारिश हल्की हो जाएगी तो हम निकलेंगे यहाँ पे जो यूथ कैंप्स हैं उधर जाके नाश्ता वाश्ता करेंगे और आपको बाहर का एनवायरनमेंट भी दिखाएंगे। इस वक्त इतनी सर्दी है कि मुझे टेंट से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं है। सी great scene, man. Huh? Yes. See, animals are only outside. No one is here. But it's really cold, man. काफ़ी डरावनी रात थी, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है, जिस तरीके से थंडर स्टॉर्म,
या गर चमक जिसको कहते हैं वो हुई है, उसमें तो हम ठीक ठाक डर गए थे, क्योंकि टेंट में इस तरह की रात गुजारना ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट मेरा तजुर्बा था। वैसे तो ये थंडर स्टॉर्म, बारिशें वगैरह इनके आदी हैं हम, बचपन से हम भी पहाड़ी इलाकों में रहते थे, तो इस वजह से इनसे फेमिलियरिटी हमारी है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि मैं टेंट में इस तरह खुली फ़ज़ा में इस तरह के इन्वायरमेंट में कभी नहीं रहा था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा खौफ हो रहा था कि ये थंडर स्टॉर्म जिस तरीके से बिजली गिर रही है ये हमें कहीं नुकसान ना पहुंचाए। तो उस वजह से हमने फिर अपने मोबाइल शोबाइल भी बंद कर रखे थे और बिल्कुल खामोशी से बस सोए हुए थे। और ज़्यादातर नींद ख़राब हो रही थी, क्योंकि बारिश की स्पीड की वजह से टेंट के ऊपर जो आवाज़ आ रही थी वो, और तेज़ हवाओं की आवाज़, और ये सब मिल के काफ़ी डरावना माहौल बनाया हुआ था। तो उस वजह से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गए थे। लेकिन जब सुबह हो गई है, हम बाहर निकले हैं, तो एवरीथिंग लुक्स फाइन नाउ। लेकिन ये जो काले बादल है ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से इस तरफ आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको खुशी होती है कि एक साइड पे आसमान साफ़ है और यहाँ थोड़ी सी धूप नज़र आ रही है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे दोबारा यहाँ पे काले काले बादल है। और ये जब काले बादल ये जब एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, उसके बाद फिर मौसम बहुत ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन सोनपुर के बारे में यहाँ ये कहा जाता है कि सोनपुर ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप 24 घंटा अगर रहें तो आपको साल के चारों मौसम देखने को मिलते हैं। तो वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि रात को मूसलाधार बारिश हो गई, शाम को मौसम ठीक था, टेम्परेचर ठीक था, रात को सर्दी हो गई अचानक, सुबह बर्फ़ पड़ गई। बर्फ़बारी मतलब वो हेल्स जिसको बर्फ़ के जो गोले गिरते हैं वो हुआ, और फिर अब थोड़ा मॉडरेट हुआ है। सुनकुल किर्गिज़स्तान में ताज़ा पानी का सबसे बड़ा लेक है और ये 278 स्क्वायर किलोमीटर के अहाते पर फैला हुआ है। इसकी लंबाई 18 से 21 किलोमीटर बताई जाती है और इसकी औसत गहराई 8 मीटर है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 14 मीटर है। इस झील पर 70 अक़साम के परिंदे और कई किस्म के जंगली पहाड़ी जानवर, जिनमें भेड़िए और स्नो लियोपार्ड्स वगैरह भी पाए जाते हैं। इस झील में मछली भी है, लेकिन मछली के शिकार पर यहाँ पाबंदी है। हुकूमती सतह पर इस झील की हिफाजत का ख्याल रखा जाता है और यहाँ बोटिंग वगैरह भी अलाउ नहीं है। ये जो रात को मैं आपको दिखा रहा था यूथ कैंप्स, वो इधर है। आप देख सकते हैं कि ये यूथ्स, मज़े की बात है कि यहाँ पे जो यूथ्स बनते हैं बहुत ही आला क्वालिटी के, और इनके अंदर आप जाते हैं तो एक तो ये वाटर प्रूफ है, ऊपर से पानी अंदर नहीं जाता बिल्कुल। और अंदर आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर यूर्ट के अंदर ये चिमनी है, और चिमनी का मतलब ये है कि इसके अंदर बाकायदा हीटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। जी दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि सुनकुल का जो मौसम है या वेदर है वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपसे बात की थी कोई 5-7 मिनट पहले, और अब धूप निकल आई है यहाँ पे, मज़ेदार धूप। तो हमारा टेंट उधर कहीं है, और लेकिन हम वॉक करके ऊपर आए हुए हैं काफ़ी दूर, क्योंकि यहाँ असद मुझे बता रहे हैं कि यहाँ नाश्ते के लिए 2 ऑप्शंस थे हमारे पास। एक ऑप्शन ये है कि हम ये जो लोकल यूर्त वाले हैं, ये लोकल यूर्त है यहाँ पे, जो यहाँ के मुकामी जो शेफर्ड्स या जो माल मवेशी लेके बैठते हैं वो वाले लोग हैं, वो अपने मवेशियों के साथ, माल मवेशी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम उनके पास जाएं और उनसे देसी कोई दूध शूध मक्खन वगैरह का सुबह का नाश्ता करें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इस यूथ कैंप में, ये अक्सा यूथ कैंप है, और इसमें जाके हम नाश्ता करें। यहाँ नाश्ता महंगा मिलेगा, यहाँ नाश्ता सस्ता मिलेगा। ये 2 डिफरेंट एडवांटेजेस है। लेकिन यहाँ यूथ कैंप में जो है थोड़ा सा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा और थोड़ा सा एडवांस मॉडर्न टाइप का है।
और लोकल यूथ्स में तो आपको पता है वो देही गांव वाला माहौल होता है। मुझे पसंद लोकल वाला है, लेकिन असद मुझे कह रहे हैं कि आपको ये जो अक्सर यूथ्स का जो बिज़नेस है इसको देखना चाहिए। तो हम यहाँ नाश्ता भी करते हैं और इनकी फैसिलिटी भी देख लेते हैं। तो इस वजह से, वरना मैं ये लोकल यूथ्स में जाके लोकल लोगों के साथ नाश्ता करना चाह रहा था, लेकिन असद के कहने पे मैं आया हूँ अक्सई यूथ्स की तरफ। यहाँ सबसे पहले अक्सई जो यूथ कैंप है, यहाँ आके हमने इनके टॉयलेट्स और वॉश बेसन्स और शावर्स इस छोटे से जगह में बने हुए हैं। शावर्स बैक साइड पे है और टॉयलेट्स और वॉश बेसन्स फ्रंट साइड पे हैं। इतनी सर्दी में इस हाइट पे आपको अगर गर्म पानी नलके से आता हुआ मिले तो और क्या चाहिए। तो बहुत ही गर्म पानी, उसमें हमने मुँह हाथ धो लिया और हम बाहर आ गए हैं। तो इस यूथ कैंप में हमने इनका जो फैसिलिटी है वॉशरूम वगैरह का वो तो यूज़ कर लिया, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए हम रेस्टोरेंट में चले गए। तो हमने पता किया तो इन्होंने कहा है कि यहाँ जो लोग सिर्फ यूथ्स बुक करते हैं उनके लिए एस्टिमेटेड ब्रेकफास्ट पहले से तैयार होता है। तो ये ओपन विजिट्स के लिए ब्रेकफास्ट ऑफ़र नहीं करते हैं। तो हम दूसरे वाले कैंप में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे असद कह रहा है कि वहाँ ब्रेकफास्ट ऑफ़र होता है। यार कुत्ता आके हमसे खेलना शुरू हो गया, लेकिन ये मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से नीचे कीचड़ विचड़ है, इसके जो पंजे है उसमें कीचड़ है, तो हमारे कपड़े वपड़े ख़राब करेंगे, इसलिए हम इसको करीब आने नहीं दे रहे। नो गो। जी दोस्तों, तो हम जो है वहाँ पे अक्सई ट्रैवल के जो कैंप्स है वो हमने विज़िट कर लिए। उसके बाद एक और नोमैड ड्रीम्स के नाम से यूथ कैंप था, वो हमने विज़िट किया। नाश्ते के लिए गए थे, लेकिन दोनों जगह इनके रेस्टोरेंट्स में एडवांस बुकिंग थी और देयर वाज नो स्पेस। सो इस वजह से उन्होंने हमें कहा, एक्सक्यूज़ किया कि भाई हम इस वक्त आपको नाश्ता ऑफ़र नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे तो हो सकता है हम आपके लिए बनाएं। तो फिर मैंने असद को कहा कि देखो, आपकी जो सजेशन थी उसने काम नहीं किया, अब मुझे अपना काम करने दो, मैं जिस तरीके से ट्रैवलिंग करता हूँ उस तरह। तो मैंने उसको लेके मैं एक लोकल यूथ, जो यहाँ के लोकल लोग जो यूथ्स ऑफ़र करते हैं या यूथ सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, एक लोकल यूथ सर्विस में हम आ गए हैं। और यहाँ आके जिस ख़ातून से, इस बिज़नेस को चलाने वाले ख़ातून से हम मिले और बहुत ही मज़ेदार तरीके से उसने हमें वेलकम किया है और हमारे लिए अब वो नाश्ता बना रही है। तो हम इस यूथ में बैठ के नाश्ता खा रहे होंगे। आ जाइए, आपको ले चल। सो दिस इज़ द यूथ, ब्यूटीफुल। तो आप देख लें जी, ये मतलब बिल्कुल खूबसूरत साफ़ सुथरा यूथ है। और यहाँ ऊपर ऑलरेडी नाश्ता बनने से पहले ही टेबल सजा हुआ है। मेरे ख़्याल से कुछ लोग यहाँ पहले से बुक करके बैठे हुए, उनके लिए मेरे ख़्याल से ये टेबल सजा है। इस पे फ्रूट से लेके जैम शाम और हर चीज़ लगा हुआ है। और यहाँ भी, एंड दिस इज़ योर टी टेबल विद thermos and cups, and this is really a clean place, very nice place, and we will be sitting here and having our breakfast. What's your name? Excuse me. Sorry. Asil. Huh? Asil. Asil. So you are the owner of the yurt. Yes. Great. This is such a nice place. So we will enjoy here. Wow, fresh fruit, apricot jam और कुछ चॉकलेट्स वगैरह, लेकिन नाश्ता बनेगा अभी। तो ये एक खूबसूरत जगह है और यहाँ पे एक डॉग है जो हमें भी तंग कर रहा था। ये जो बच्चियाँ हैं इनको भी तंग कर रहा है। ये जो दो बच्चियाँ नज़र आ रही है, ये जर्मनी से आई, ये देख लें आप, ये देखें, ये इस तरह का नोटिस आ डॉगी है, नो 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 डोंट कम टू मी। तो ये जो बच्चियाँ नज़र आ रही है ये बाहर से आई हुई हैं, ये भी यहाँ ठहरी हुई हैं। तो यहाँ की एक और ख़ूबसूरत जो बात है वो ये है कि यहाँ 18, 20, 16 साल से 20 साल, 22 साल या 25 साल की अगर आप कोई लड़की हैं, कोई ख़ातून है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है यहाँ पहाड़ों में घूमने में। और इस तरह की जगहों में ये अकेली आती हैं, अपने लिए जो है टूरिज़म करती हैं और यहाँ ठहर के
इंजॉय करके इन पहाड़ों पे हाइक शाइक सब कुछ करके वापस चले जाते हैं। सिक्योरिटी वगैरह का कोई इशू नहीं होता है यहाँ पे। इसके मुकाबले में कुछ जगहों में जिनमें हमारा अपना मुल्क भी शामिल है, खैर हमारे मुल्क में भी मैं शुमाली इलाक़ात को इसमें शामिल नहीं करूँगा, वहाँ पे निस्बतन बेहतर है। ख़ासकर जो फॉरेनर्स आते हैं, ख़ासकर ख़वातीन जो अकेले निकलती हैं कुदरत के इन मनाजिर को या नेचर को एंजॉय करने के लिए, तो उनके लिए इन्वायरमेंट इतना कंडूसिव नहीं होता। कहीं पे उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, वाशरूम्स नहीं मिलती हैं, साफ़ सोने के लिए जगह नहीं मिलता है, वो अकेले किसी पहाड़ पे रुक नहीं सकती, कैंपिंग नहीं कर सकती हैं। ये रियलिटीज़ है जो कि बहुत अफसोसनाक है। जबकि उसके मुकाबले में यहाँ जो है इस तरह की चीज़ों के लिए ये इन्वायरमेंट बहुत कंडूसिव, बहुत पीसफुल, और लोग अपने काम से काम रखने वाले आपको कभी भी बॉदर नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। तो these are some of the great things about Kyrgyzstan, and if you happen to be here someday somewhere, you will enjoy your trips, you will enjoy your tours in Kyrgyzstan. Such a great country with great people. तो इस वक्त हमने अपना वो ऑर्डर किया हुआ है, अपना नाश्ता हमने ऑर्डर किया हुआ है, और जब तक नाश्ता बनेगा ये जो लोकल एक खातून है वो नाश्ता बनाएगी हमारे लिए। तो हमने कहा कि आप आराम से नाश्ता बनाओ, हम जाके झील साइड पे थोड़ा सा साइड वीविंग करके आते हैं। और ये है सोंगकोल झील, सोंगकोल लेक, जिस पे इस वक्त सुबह का बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। रात की शदीद बारिश के बाद अब जो है हल्की हल्की धूप भी है, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए हैं आसमान पे। और लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत ठंडा पानी है, बहुत ज़बरदस्त ठंडा पानी, और बहुत शफाफ है। अंदर पत्थर वत्थर सारा बॉटम इसका नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किर्गिज़स्तान में रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत पे वाक़या एक ऐसा अनमोल कुदरत का तोहफ़ा है कि इसके ऊपर आप जब बैठ के आसपास देख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी की सारी परेशानियों से आप बेखबर हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने सारे मसाइल, अपने परेशानियाँ। तो ज़िंदगी में कभी कभी पहाड़ों पे चढ़ा करें, ऐसी जगहों पे आया करें और इंजॉय करें। आय हाय हाय आय हाय हाय हाय, डोंट मेक। यहाँ पे जो लोकल यूर्त में रहने वाले लोग हैं वो अपने मवेशी लेके बाहर निकले हुए हैं। ये जलकर यूर्त कैंप है जहाँ पे हमने अभी नाश्ता किया है, बहुत ज़बरदस्त नाश्ता था। और यहाँ से हम आपको यूर्त दिखाना चाहते हैं। ये यूर्त कैंप्स होते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस यूर्त में 5 बेड लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5। तो आप तकरीबन अपनी पूरी फैमिली के साथ इस यूर्त में आराम कर सकते हैं। ये यूर्ट्स बहुत वो हैं, इकोनॉमिकल हैं, बजाय जो बड़े यूर्ट्स में आपको दिखा रहा था उनसे ये बहुत ही बेहतर हैं। और इनके चार्जेस भी कम होते हैं। और यहाँ एक यूर्ट आपको तकरीबन 1500 से 2000 सोम तक मिलेगा। और यहाँ का नाश्ता, यहाँ की चीज़ें बहुत ही मैं तो इम्प्रेस हुआ है यहाँ से। इस वक्त घोड़े पानी पीने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारा नाश्ता था। अभी हमने नाश्ता अभी ख़त्म किया है। इसमें फ्राइड एग्स थे, एक सूप था, और फ्रूट श्रूट सारी चीज़ें यहाँ पे थी। टॉफ़ी शॉफ़ी भी हैं। और हमारे साथ यहाँ पे 2 टूरिस्ट जर्मनी से आए हुए थे। जो लड़कियाँ मैंने आपको दिखाई थी वो जर्मनी से यहाँ आए हुए हैं, और उनके साथ हमारी बड़ी ज़बरदस्त गपशप हुई। ये लड़कियाँ पाकिस्तान का चक्कर भी लगा के आई हुई हैं, तो वो अपने पाकिस्तान के एक्सपीरियंस के बारे में भी बता रहे थे हमें, और किर्गिज़स्तान के एक्सपीरियंस के बारे में भी बता रहे थे। तो बहुत सारी गपशप हुई जी दोस्तों। तो तकरीबन 11:50 हो रहे हैं, अभी 12 बजने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बारिश का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है।
थोड़ी बारिश होती है, फिर जो है वो हल्की सी धूप निकल आती है, फिर दोबारा बारिश होती है। तो इस वजह से नाश्ता करने के बाद हम क्योंकि हमारे जो मोबाइल्स थे वो उनके बैटरी वगैरह सब डाई हो गए थे, बैटरी तकरीबन ख़त्म हो गए थे हमारे मोबाइल्स पे। तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सका और नहीं रिकॉर्ड कर सका। लेकिन हुआ ये है कि हमने जो हाइक का हमारा प्लान था सुबह का वो कंप्लीट नहीं कर सके। उसकी रीज़न ये है कि वो वेदर की वजह से बारिश बार बार हो रही थी, तो हमने रिस्क नहीं लिया ऊपर पहाड़ों में जाने का। तो हम झील के आसपास ही वॉक कर रहे थे, काफ़ी आगे तक गए थे और झील की इस खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी टाइम हुआ और नाश्ते के दौरान मैंने आपको बताया था जो दो हमें जर्मन टूरिस्ट मिले थे, लड़कियां, तो उनके साथ काफ़ी गपशप हुई। फिर उनके साथ हमने ये डिसाइड किया कि वो हॉर्स राइडिंग पे चले गए 1 घंटे के लिए और हम वॉक पे चले गए। तो वॉक से वापस आके 1 घंटे बाद हमारे कैंप के पास दोबारा हम मिलेंगे और हमारा प्लान ये है कि हम अभी कुछ देर में दोबारा हाइकिंग के लिए कोशिश करेंगे और देखते हैं, वेदर पे डिपेंड करता है हम कहाँ तक जा सकते हैं। थोड़ा हाइक करके फिर हम हाइक के सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं। यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये लोकल लोगों की गाड़ियाँ हैं और ये भी टूरिस्ट हैं, लोकल टूरिस्ट। ये जाके झील के ऊपर गाड़ियाँ रोकते हैं और इस तरह वहाँ पे इस ठंडे वेदर में भी ये लोग इतने शौकीन हैं स्विमिंग के इस झील में स्विमिंग करते हैं। लेकिन यहाँ बोर्ड्स लगे हुए हैं जगह जगह। यहाँ की एक और अच्छी बात यह है कि किर्गिज़ गवर्नमेंट ने इस इन्वायरमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए, इसको जो है इसकी हिफाजत के लिए यहाँ बोटिंग वगैरह पे पाबंदी लगाई हुई है। आप बोटिंग वगैरह नहीं कर सकते, स्विमिंग करते हैं लोग। और फ़िशिंग, इस झील में मछलियाँ होती हैं, ट्राउट फ़िश, लेकिन फ़िशिंग करना भी यहाँ पे अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से उस पर पाबंदी है। फ्रेंड्स का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने डिसाइड ये किया है कि दोबारा बारिश हो जाए उससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम एहतियातन अपने टेंट को यहाँ पे थोड़ा क्लोज़ करते हैं और उसके बाद हाइकिंग पे चलते हैं। तो अब बारिश शुरू हो गई, हम टेंट क्लोज़ भी नहीं कर सके, सख्त बारिश शुरू हो गई। हमने सिर्फ स्लीपिंग बैग्स वगैरह क्लोज़ कर दिए थे, अपने मैट्रेस हमने अभी भी क्लोज़ नहीं किया था कि बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ और हम दोबारा अंदर घुस गए। अब बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये थम जाए उसके बाद फिर हम इसको क्लोज़ करके देखते हैं हाइकिंग हमारा होता है या नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है इस तरह बारिश होगी तो हम हाइक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रेन कोट्स भी नहीं है। मेरे पास थोड़ा सा गुजारा सा है, असकत के पास वो भी नहीं है, तो इस वजह से मुश्किल हो जाएगा। जी दोस्तों, तो हम अब इस बारिश के थमने का इंतज़ार करते हैं और मौसम के साफ़ होने का इंतज़ार करते हैं और यहाँ से आगे हम अपने जर्मन दोस्तों के साथ हाइक का जो प्लान बना रहे हैं उसके लिए आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तो गृहल्दन व्लॉग्स को देखते रहिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।